तुम्हारे गले का मंगलसूत्र, तुम्हारी मांग का सिंदूर, ये दोनों दुनिया के सामने तुम्हें मेरी पत्नी साबित करता है, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता ना कभी था ना कभी होगा। आज मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट के रह गई है। एक इस रिश्ते के लिए जिसे तुम मानती हो, उस रिश्ते के लिए जो आज भी मेरे लिए मेरा प्यार है, मेघा। अभय जी, हम आपके चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनना चाहते, आपकी तकलीफ की वजह नहीं। अगर हमारी आंखों की उम्मीद आपको अपराधी जैसा महसूस करा रही तो ठीक है, हम हर उम्मीद तोड़ने के लिए तैयार हैं। हमने अगर आपको कुछ भी बुरा बोला या आपको दुख हुआ हमारी कोई भी बात से, तो हम माफी मांगते हैं। पर बस आप हमें इतना बता दीजिए हम क्या करें जिससे आपकी तकलीफ कम हो जाए। जो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। इंदिया, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारी इस मुश्किल का कोई हल नहीं है मेरे पास। अगर होता तो फिर मैं उस पर अब तक अमल कर चुका होता। ये बस एक दर्द है जिसे हम दोनों को चुपचाप सहना पड़ेगा। अभय जी, बस बिंदिया प्लीज। अब मुझे जाना है। अभय जी, अभय जी, अभय जी, हमारी बात तो सुनिए। अभय जी, मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है बिंदिया। हमारी इस मुश्किल का सच में कोई हल नहीं है। अभय जी, अभय जी, अभय जी, हमारी बात तो सुनिए। अभय जी, हम तो इसे अंदर आने के लिए मना ही कर रहे थे, पर इसने तो जिद ही पकड़ ली कि अभय से मिलना है, अभय से मिलकर ही जाएगी। अब तू ही बता लल्ला, हम कहाँ करते? अभय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेघा, अभी मुझे बहुत काम है, अभी नहीं। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अभी नहीं मेघा। अभय, हत्यारों की जय हो। सासू, शोर मत करना जरा भी। अब तो तेरी तकलीफों की शुरुआत हुई है। तू क्या सोच रही थी? हाँ, हमरे लल्ला से तलवों की मालिश करवाएगी और हम देखते रहेंगे। हमरे लल्ला को अपने कदमों में झुकाएगी और हम कुछ ना करेंगे।
गजब। हमरा लल्ला भले ही तेरे दुख को दूर करने का सोचेगा, पर हम तेरे दुख और तेरे दर्द ना उतने ही बढ़ाएंगे। समझी? अभय, मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? यही कि तुम बिंदिया से प्यार करते हो। आई लव यू। नहीं मेघा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बिंदिया से प्यार करता हूँ। यही कि तुम उसके साथ खुश हो। क्यों बोला ये झूठ अभय? तुमने जो अपने सीने में ये दर्द छुपा के रखा है ना, वो तुम्हारी आंखों में साफ झलक रहा है। तुम्हारी मजबूरी तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है मेघा। अभय, क्यों नहीं है अभय? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुमने मुझसे, तो हम किस बात की सजा पा रहे हैं? हमारे बीच तो इतनी जगह ही नहीं थी ना कि कोई तीसरा आ पाए। फिर तुमने बिंदिया को हमारे बीच कैसे आने दिया अभय? तुमने खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश क्यों की? ये गलत है ना? मैंने बस वही किया मेघा जो सही था। मुझे भूल जाओ प्लीज। अबे रुक जाओ, अबे प्लीज रुको। इससे रोकने के लिए कह रही हो मैडम? वो सीएम का पति है ना? हमारे इतने कहने पर भी नहीं रुका। हमें रुकने को बोला होता, हम तो हमेशा के लिए आपके हो जाते। आइए मैडम, हमारे साथ बाइक पे बैठिए, हम आपको जन्नत की सैर करा के लाते हैं। छोड़ो। क्या हुआ? हुआ क्या? ये आवाज कैसी थी? अम्मा, आज ही कुछ ना जी, चलते चलते सामान गिराएगी तो शोर तो मचेगा ना घर में। पापा हमें लगता है बिंदिया को चोट लग गई है। अरे हमने कहा ना कुछ ना हुआ है। सास और बहू आपस में बात कर रहे हैं। जाओ तुम लोग सब जा करके ना नाश्ता कर लो। अरे पर अम्मा, हमने कहा ना रुनझुन, जाओ। जा रहे हैं। जब बेटा मुसीबत में हो ना, तो उसे बचाने के लिए माँ साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती है। हम भी अपनी लल्ला को बचाने के लिए मेघा को लेकर आए हैं। वो निकालेगी हमारे अभय को तुम्हारे चंगुल से। क्या कह रही है माँ जी? हम बोला काहे अभय जी को फंसाएंगे? हमरा और अभय जी का ब्याह हुआ है, वो भी अग्नि को साक्षी मान के पूरे विधि के साथ। पर मन का रिश्ता तो ना जुड़ा है ना, इसीलिए तो अभय जी इतनी तकलीफ में है। वो चाहे तो ये रिश्ता तोड़ सकते हैं, पर नहीं, वो ये रिश्ता नहीं तोड़ रहे। भले ही मेघा से प्यार करते हो, पर उनके नजर में हमरे रिश्ते का बहुत मान है।
उनके मन में उस अग्नि, उस विधि, उस संस्कार सबका मान है सासू माँ। सब भूल जाएगा। मेघा का साथ मिलेगा ना, तो कोई बंधन उसे तेरे साथ नहीं बांध पाएगा। बंधन तो पहले से ही जुड़ा हुआ है सासू माँ, जिसे अभय जी कभी नहीं भूलेंगे। हम चाहें तो एक आवाज लगाकर बाहर खड़े वर्दी वालों को बुला सकते हैं, पर हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हम आपकी इज्जत नहीं खराब करना चाहते। अच्छा यही होगा कि आप हट जाएं और हमें जाने दें। हिम्मत कैसी हुई तेरी इसे हाथ लगाने की? तुम पुलिस वाले हो तो क्या धौंस जमाओगे? पत्नी है तुम्हारी अच्छी भली, इसके साथ क्या चक्कर है? भाई एक गर्लफ्रेंड है, बड़े लोगों की ना दो दो होती है, एक घरवाली और एक बाहर वाली। अबे अभय, मेघा! एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज यहीं पे रुकिए। अबे क्या हुआ? बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि घर के बाहर कुछ हादसा हुआ, क्या था? हाँ पापा, वो कुछ गुंडे थे, मुझ पर हमला कर रहे थे और मेघा बीच में आ गई। हे राम, भगवान जी भी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। अरे बचा लेना उस लड़की को, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेली जान है। अरे कैसे सहेगी ये सब, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अरे लल्ला, नहीं सासू माँ, इतना बुरा नहीं हुआ है। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है विद्या? अरे सर पे चोट लगी है उसे, जान जा सकी थी बेचारी मेघा की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेघा कैसी है? उनके सर पे गहरी चोट आई है, पर अब वो खतरे से बाहर है। क्या हम उससे भी मिल सकते हैं? नहीं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। जब हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे तब मिल लीजिएगा। ओके।
मेरे सामने क्यों आई मेघा? नहीं आती तो तुम्हें चोट पहुंचती और तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाता तो हो जाता मेघा। तुमने एक बार भी सोचा कि अगर तुम्हारी जान चली जाती तो फिर मैं कैसे जी पाता? मैं खुद को कैसे माफ कर पाता? मेघा, मेघा, ये सब ठीक ना लग रहा है। हाँ, हमारे साथ हमारी बहू है, उसके सामने लल्ला। बिंदिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अबे को इस दर्द से आजाद कर दो। मेघा, तुम आराम करो। मैं आराम करूं, ये जानते हुए भी मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो कितनी तकलीफ में है। अरे बिंदिया बहू, ये मेघा इतना सब कुछ बोली जा रही है, तुम भी कुछ बोलो। अरे पत्नी हो तुम इसकी, बोलो। अरे ये क्या बोलेगी? हम बोलते हैं, बिंदिया हमारी बहू है। देखो, हमें तुम्हारे साथ हमदर्दी है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ, फिर कहीं और नौकरी जाके ढूंढ लेना। हम सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना। पापा यार, का तुम भी बिंदिया को छोड़ना चाहते हो? अरे ये तो अभय की शक्ल है। अजी आवाज खोलो ना। हाँ, अरे क्या हो गया? जल्दी आवाज करो। मेघा माथुर और अभय भारद्वाज, एक सीएम की सेक्रेटरी और एक सीएम का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और पति भी। लेकिन आज सुबह हुई वारदात में एसीपी अभय भारद्वाज मेघा माथुर की खातिर कुछ गुंडों से भिड़ गए। अजी जरा जोर से करो, सुनाई नहीं दे रहा। और एसीपी अभय भारद्वाज को बचाते हुए मेघा माथुर बुरी तरह से घायल हो गई। क्या मेघा माथुर है इस प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण? अभय, ये क्या तमाशा है? मैं अभय के साथ रहूंगी, तुम आकर वहां बदतमीजी करोगी। ध्यान रखना कि उसे गुस्सा दिलाना है। तमाशा होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, समझे? मेघा, तुम अपने पर हमला करवाने की सोच रही हो। सोचा है कि क्या होगा? मैं अभय को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ आंटी जी। सुनो, इससे पहले कि मीडिया वाले यहाँ पर आ जाए, तुम चलो चलो यहाँ से। बाबूजी, अभय जी रुकना चाहते हैं तो उन्हें रुकने दीजिए ना। इससे भी टीवी न्यूज वाले क्या बोलते हैं, हमें कोई ना फर्क नहीं पड़ता। अभय जी, आप मेघा जी के साथ बैठिए, उनकी फिक्र कीजिए और कुछ मत सोचिए। दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है, हमें उससे कौन लेना देना ना है। भोलेनाथ सबके साथ। आप मेघा जी के साथ बैठिए, हम घर जाते हैं।
आपने हमारे सुहाग को बचाया है आज। ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आपका। तिहारों की जय हो। अरे तुझे क्या लगता है कि ये सब करने से तो अभय की नजरों में महान बन जाएगी? हम बोले दे रहे सासू, आपको पे 100 जुल्म करने हैं, कर लीजिए, हम चुप रहेंगे। पर अगर हमने अभय जी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी सासू माँ हैं।